दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी? आखिर 2 साल से अधिक का समय हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। ये आपने बात सुनी होगी, लगभग 2-3 दिन पहले कीर्ति पांडे जी द्वारा इस सीट को भरा गया। ये सीट भर गई और आप सोच रहे हैं कि अब आपकी परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें 3-4 फैक्ट बातें हैं, उसको समझिए। सबसे पहले, अभी तक परीक्षा नियंत्रक की ही नियुक्ति नहीं हुई है। जो पूरी अध्यक्ष, जो मान लीजिए जो परीक्षा कराता है, पूरी जो मैनेजमेंट करता है वो परीक्षा नियंत्रक होता है। अध्यक्ष का काम जो होता है केवल सिग्नेचर और दिशा निर्देश देने होते हैं। सबसे मेन वर्क जो होता है वो होता है परीक्षा नियंत्रक का। परीक्षा नियंत्रक अभी नहीं बने हैं। 3 उप सचिव की नियुक्ति होनी है, 4 होनी है, 1 की हो चुकी है, 3 उप सचिव की नियुक्ति भी रह गई है। अभी महत्वपूर्ण पद इस आयोग में रह गए हैं। आप ये मत सोचिए आपका पेपर बहुत तीव्र गति से होगा। ये बता दी मैंने आपको फैक्ट पॉइंट, जो बातें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, पर्दे के पीछे की बात। अब बात करते हैं कि ये जो वर्तमान नई अध्यक्ष आई हैं ये कैसी हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वर्तमान नई अध्यक्ष हैं, इनका इंटरव्यू जब लिया गया तो उन्होंने कहा है कि हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे टीचरों की हमें ज़रूरत है जिसका इनको ज्ञान हो, जिसका अनुभव हो, जो कंप्यूटर अच्छा चलाना जानते हो। तो यूपी टीजीटी पीजीटी ये जो 2022 वाला पेपर दे रहे हैं, देखिए थोड़ी पढ़ाई को गंभीरता से पढ़िए। अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या जो भी सब्जेक्ट हैं, अगर उसकी NCERT मार्केट में उपलब्ध हैं तो उनको पढ़िए। तथ्य सार या इनका शॉर्ट नोट्स ये सब मत पढ़िए, लाइन टू लाइन NCERT पढ़िए। अब आपको देखने को मिलेगा कि आपका पेपर बिल्कुल फैक्ट बेस नहीं आ रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना पहले आ जाता था कि मतलब बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन से वंश की स्थापना हुई, या बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपके पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। बात करें नई शिक्षक भर्ती, नई भर्ती की, तो आप ये 100% लिखवा लीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें एक पार्ट जोड़ा जाएगा और कंप्यूटर भी एक पार्ट जोड़ा जाएगा। आप ये मत समझिए कि पूरा अगर आपने 125 क्वेश्चन है तो वो इतिहास के ही आएंगे। ये गलत फहमी है आपकी। इसमें टीचिंग भी जोड़ी जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जोड़ी जाएगी, इसमें GS भी जोड़ा जा सकता है। तो कुछ आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो ये बात निकल कर सामने आई है। ये जो पुराना जो आपका विज्ञापन है 2022 वाला, ये तो चेंज नहीं हो सकता। इसमें जो सिलेबस है वही रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जो भी भर्ती होगी, हमारे पास अध्याचन आएगा, हम शासन से मंजूरी लेंगे, उसके बाद सब चीज़ें जारी करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इन विषयों पर प्रमुखता से जोर देंगे कि ऐसे टीचर हमें मिलें जो इन सब चीज़ों को जानते हो। तो UGC नेट की 10वीं यूनिट शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, वही आपको पढ़नी होगी रेफरेंस के तौर पर। ये मैंने आपको बात बताई। अब बात करते हैं कि पेपर कब हो सकता है, तो बात समझिए। देखिए पेपर पर क्या बोला गया है। रुकी हुई भर्ती करना होगी प्राथमिकता प्रोफेसर कीर्ति। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का कहना है रुकी हुई भर्तियां पूरी करना उनकी प्राथमिकता होगी। कहने का मतलब है, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले भर्ती होगी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बाद भर्ती होगी आपकी टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी की भर्ती तो हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं है, तो पेपर का पैटर्न, पेपर की पूरी सेटिंग, पूरा जो सिस्टम लगता है, कहाँ पे पेपर छपेगा, क्या होगा, कौन से प्रोफेसर इस पेपर को बनाएंगे, कितने सेट तैयार होंगे, कहाँ पर किस जिले में पेपर कराना है, पूरी गारंटी परीक्षा नियंत्रक की है। आपको बता दें, यूपी PCS जो 17 मार्च वाला पेपर था, वो परीक्षा नियंत्रक ना होने की ही एक प्रमुख वजह थी कि वो पेपर नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया था। तो आप मान के चलिए अभी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है, 3 उप सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी अब देखते हैं, 5 तारीख को धरना है और 5 तारीख को प्रोफेसर कीर्ति जी की बैठक भी है अपने सभी सदस्य और सचिव के साथ। अब उसमें क्या बात निकलती है ये देखना होगा। लेकिन मैंने पर्दे के पीछे की कहानी आपको बताने की बात, मतलब मैंने आपको बताया है कि अभी चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी आपको परोसी जा रही हैं बैच बेचने के तौर पर। तो फिलहाल अब देखते हैं कि 5 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक है
5 तारीख को ही बता पाना होगा कि ये पेपर आपका कब तक हो जाएगा, कब तक नहीं होगा। अभी तो कीर्ति जी ने अपना कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट होगी वो सबसे तेज, सबसे सटीक आपको पहुंचा दी जाएगी। 5 तारीख का वेट करिए, 5 को उनकी बैठक भी है और 5 तारीख को धरना भी दिया जा रहा है नई शिक्षक भर्ती को लेके। 22,000 सीटें जो आप सोच रहे हैं जुड़ जाएगी, मुझे असंभव लग रहा है। बाकी अगर आप प्रयास करते हैं तो वो जुड़ने की संभावना उनकी 1-2% ही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से आपका ये विज्ञापन लटका हुआ है। अब इन 2 सालों में 3-4 लाख बच्चों ने बीएड करा है, 3-4 लाख बच्चों ने पीजी करा है, तो ये उनके साथ ठीक नहीं होगा। ये बात पहले भी जुड़ने की आई थी, तो ये बात सामने आई थी कि भाई 2 सालों में जिन्होंने बच्चों ने बीएड और पीजी करा है तो उनके साथ ये धोखा हो जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। एनसीईआरटी पर फोकस रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।